हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारी इकोनॉमी का नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है श्रीलंका पर गहराता हुआ आर्थिक संकट। भारत के दक्षिण छोर पर हिंद महासागर में बसा खूबसूरत देश श्रीलंका आज बेहद ही संकट की स्थिति में है। वहां पर विदेशी कर्ज ने पहले ही उस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तो तोड़ ही रखी थी। दूसरी तरफ कोरोना के चलते जो आय का सबसे बड़ा साधन वहां का पर्यटन उद्योग था, वह भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बची कुछ चीजों कसर थी, वो रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण अब वहां पर पर्यटक बिल्कुल ही नहीं आ रहे, उसने भी उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। महंगाई की मार ने वहां के देशवासियों के जीवन में उथल पुथल मचा दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के खिलाफ वहां पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस धीरे धीरे मानवीय संकट में भी तब्दील हो सकता है। जो हमें यहाँ पर समझना है वो ये है कि 2014 तक 2019 तक जो इकोनॉमी जिसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से भी ज्यादा थी, आज इतने बुरी स्थिति में उस अर्थव्यवस्था के लोगों को इतने बुरे दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि श्रीलंका पर विदेशी कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो विदेशी कर्ज है उसका बर्डन जीडीपी का 41.3%, यानी कि यदि आप जितना भी कमाते हो उसका 41.3% जो है वो आपका कर्ज में चला जाएगा। इतना बुरी हालत वहां की है, विदेशी कर्ज इकोनॉमी पर इतना ज्यादा बढ़ चुका है। साथ ही विदेशी मुद्रा के भंडार खाली हो चुके हैं। अब उसके पास कुछ भी ऐसा विदेशी मुद्रा नहीं बची है जिससे कि वह अपनी इकोनॉमी के लिए विदेशों से वस्तुएं आयात कर चुकी। 2022 में वह 7 अरब डॉलर से भी ज्यादा का विदेशी कर्ज उसको जो है ना चुकाना है। वहां पर न तेल है, तेल यानी कि पेट्रोल डीजल है, न खाने के लिए वस्तुएं हैं और ना ही सही अर्थों में कहा जाए तो पीने के लिए पानी है। वहां पर पेट्रोल पंप की हालत इतनी ज्यादा खराब है क्योंकि लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। वहां की इकोनॉमी के पास पेट्रोल और डीजल नहीं है। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा पेट्रोल पंप पर उमड़ रही है कि सरकार को सैनिकों को तैनात करना पड़ रहा है। तेल की कीमतों में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई है कि 1 लीटर पेट्रोल जो है वहां पर 303 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। गाड़ी वालों को अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। खाने पीने की चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। विदेशी मुद्रा के भंडार खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर जैसे जो क्रूड ऑयल है, जो नेचुरल गैस है, उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। चीनी, चावल जैसी जमाखोरी से जनता परेशान हो गई है। अब जानिए इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि श्रीलंका ने भारी भरकम विदेशी कर्ज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ले रखा है। 2021 में कुल 35 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था। जैसे कि ये कर्ज जो है ना बहुत रियायती दरों पर मिला था, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस कर्ज का सही इस्तेमाल नहीं किया। इसको प्रोडक्टिव सेक्टर में लगाने की बजाय अपने देश के लोगों को चीजें फ्री में उपलब्ध कराने पर खर्च कर दिया। जैसे एजुकेशन फ्री,
वृद्धा पेंशन बढ़ा दी और जो ट्रीटमेंट फ्री कर दिया, पार्क बनवा दिए, इस तरीके से खर्च कर दिया जहां से कि उनकी इनकम कम नहीं हुई और वो इनकम नहीं हुई और ये कर्ज के बोझ जो है वो बढ़ते चले गए। बड़े कर्ज को चुकाने के लिए फिर गवर्नमेंट ने छोटे छोटे कर्ज लेने शुरू कर दिए और श्रीलंका ने अपने घाटे की जो भरपाई है उसको पूरा करने के लिए कई विदेशों को जो है ना अपनी ही लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लीज पर देने पर विचार करना शुरू कर दिया। यानी कि अब क्या है, श्रीलंका की बहुत बड़ी भूमि पर विदेशी कंपनियों का अधिकार हो गया। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर भारत में आकर अपना वो लगाना शुरू किया था। क्या आप जानते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ था अंग्रेजों से, तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। श्रीलंका और भारत जो है ये लगभग दोनों साथ साथ ही आजादी के रास्ते पर चले थे। इतना गहरा संकट और ये भी हमारे विदेशी बिल्कुल पड़ोसी मुल्क पर है, तो इसमें भारत की भूमिका क्या है? भारत जो है वो पहले ही श्रीलंका को इसके बारे में आगाह कर चुका था कि देश को आर्थिक संकट से आपको बचाना है। भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से श्रीलंका को रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए $500 करोड़ के ऋण की सुविधा दी है और ये ऋण जो है ना, उन्होंने स्पेशली कहा था कि आप जो भी आपका ईंधन है यानी कि पेट्रोल या जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से तेल की खरीद कर सकता है। ठीक है, तो श्रीलंका सरकार जो है उन्होंने पिछले महीने ही IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से 40,000 टन पेट्रोल और डीजल खरीदने का फैसला किया था। चीन की छोटे छोटे देशों से कर्ज लेकर जो अपनी इकोनॉमी को समृद्ध बनाने की जो योजना है उसके कारण वो जो है ना कर्ज के बोझ में दबता चला गया। भारत ने श्रीलंका को $900 मिलियन का कर्ज दिया हुआ है। भारत के वित्त मंत्री श्री जय शंकर श्रीलंका में ही रहे काफी टाइम तक अब इन्हीं दिनों में, और उन्होंने वहां के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे से मुलाकात की और उन्होंने भारत की तरफ से उनको पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया। भारत ने हाल ही में श्रीलंका के लिए डीजल और उसके साथ साथ चावल जो हैं उनका भी निर्यात किया है, जिसके लिए चीन की श्रीलंका की सरकार ने भारत का धन्यवाद भी किया है। भारत के साथ श्रीलंका के बहुत ही नजदीकी रिश्ते रहे हैं शुरू से ही। जो ये श्रीलंका पर आर्थिक संकट आया है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सारा कारण जो है ना वो वहां की सरकार का भी है, क्योंकि वहां पर एक ही परिवार का अधिकार है, जिसमें कि जैसे जो उनके प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो वित्त मंत्री हैं, वो सभी आपस में भाई भाई हैं। श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पर हरी मिर्चों का रेट 700 रुपए किलो, आलू 200 रुपए किलो मिल रहा है, जो कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। लोगों में इतना आक्रोश हो कि उन्होंने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया, राष्ट्रपति को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, गाड़ियां जला दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया। 2.20 करोड़ घरों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे यदि श्रीलंका की सरकार ने सही डिसीजन लिए तो ही इस आर्थिक संकट से उभरा जा सकता है, अदरवाइज ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। तो यहाँ से हमें भी ये सबक लेना चाहिए कि कभी भी
ये जो फ्री में स्कूल एजुकेशन, फ्री जो मेडिकल फैसिलिटीज, इनके चक्कर में ना पड़कर हम प्रॉपर तरीके से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहें। सबक लीजिए, शिक्षा लीजिए इससे, और फ्री में कुछ भी लेने से बचें। हैव अ नाइस डे।